दीपक, तो ये जो आरोप सदन के भीतर आम आदमी पार्टी के विधायक की तरफ से लगाए गए, उन्होंने तो नोटों की गड्डियां तक लहरा दी। इसके बाद क्या बीजेपी की वहां पर भी किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? और आम आदमी पार्टी, हमने देखा था किस तरीके से वो फिनलैंड जाने दो टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए, इसके लिए मार्च निकाली थी। क्या अब इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भी किसी तरीके से सड़क पर उतरने की कोई तैयारी? जी, साफ तौर पर अंदर हंगामा लगातार जारी है। तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी लगातार हंगामा हो रहा है। ये तक हो गया है कि मार्शल आउट कर दिया है तमाम बीजेपी के विधायकों को, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष उन्हें वो उठाने नहीं दिया जाता। आज ये बीजेपी के विधायक देखिए धरने पर बैठ गए हैं। अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनके दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं और ये बोतलें लेकर पहुंचे हैं। ये बोतल आप देखिए, इसमें अलग अलग जगहों से उन्होंने पानी इकट्ठा किया और उनकी शिकायत ये है कि पिछले 8 साल में यमुना 2 गुना प्रदूषित हो गई है। उस मुद्दे को ये सदन में उठाना चाहते थे, लेकिन मार्शल आउट कर दिया। मोहन सिंह बिष्ट हमारे साथ दिख रहे हैं। क्यों आप ये पानी लेकर पहुंचे, क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से हम सरकार को बताना चाहते कि सरकार की इस नाले की, इस प्रकार की नदी की सूरत नाले जैसे हो गई है। आज जिन नालों को साफ करने के लिए, नदी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2419 करोड़ रुपया केंद्रीय के जल साधन मंत्री द्वारा भेजा गया, लेकिन आज तक यमुना का पानी साफ नहीं हुआ। जिसमें ईटीपी प्लांट्स लगने थे वो ईटीपी प्लांट्स नहीं लगे। आज हम सीधा आरोप लगाना चाहते हैं कि सरकार को जिस प्रकार के बचाने का काम किया जा रहा है, सरकार चर्चा से भाग क्यों रही है? सरकार यदि ईमानदार है, कट्टर अपने आप को कहती है, चर्चा कराए ना सदन के अंदर, खुली चर्चा होनी चाहिए ना। सरकार है जिस प्रकार से धमकी दे रही है कि मैं उनकी सदस्यता खत्म कर दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, जो गंदा पानी उसमें गिर रहा है, क्या वो फैक्ट्री का नहीं है, इंडस्ट्रीज का नहीं है? क्या तेजाब युक्त तो पानी नहीं है? लेकिन अनिल वाजपेयी जी, आप तो कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाना, पानी का मुद्दा उठाना है। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग तो रिश्वत वाली जो बात है उसको भी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ कर्मचारी को पक्का करने के लिए अगर नौकरी निकलती है तो उसमें भी रिश्वत चल रहा है और खुद मेरे को रिश्वत लेकर ये दिखाना पड़ रहा है कि किस तरीके से रिश्वत दी जा रही है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। 2015 में केजरीवाल की सरकार थी, 2013 में 49 दिनों की सरकार में उन्होंने वादा किया था। मैं तो उन्हीं की पार्टी के सदस्य था और उन्होंने सदन में कहा था कि मैं लोगों को पक्का नहीं करूंगा, पक्का करूंगा। तो 2015 और 2020 में केजरीवाल ने क्या किया? और आज भी जिसने पक्का करना होता है, 2019 में भी उन्होंने जल बोर्ड के कुछ लोगों को पक्का किया, इसलिए कि पंजाब का चुनाव में उन्होंने जाना था। तो जिन्होंने पक्का करना है वो सदन के अंदर तो कह रहे हैं ना कि सारा काम तो एलजी कर रहे हैं, एलजी नहीं करना। वो सदन के अंदर लाए ना। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, अगर उनके विधायक ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है तो आज स्वास्थ्य विभाग किसके अंदर है? दिल्ली सरकार के अंदर है। इसका मतलब उन्होंने मान लिया ना कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार है। तो ये सीधा प्रमाण है कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। लेकिन जिस तरीके से आज ओपी शर्मा जी पैसों की गड्डी लहराई गई और ये कहा गया कि रिश्वत दे रहे हैं, एलजी सुनना नहीं चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं एलजी काम नहीं करने देना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो बात हम बार बार लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आज सदन में जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो भी उसी के ऊपर मोहर लगा रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि भ्रष्टाचार के ऊपर सदन के ऊपर बहस कराई जाए, जिससे कि दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिल सके। रामवीर विदुड़ी जी भी हैं नेता प्रतिपक्ष। सर, लगातार आप एक मुद्दा लेकर जाते हैं, मार्शल आउट कर दिए जाते हैं। आज तो नोटों की गड्डियां जो लहराई गई है, कहा गया है कि एलजी साहब, डीसीपी साहब, और जो कि सब बीजेपी के आदमी बताते हैं कि बीजेपी की पुलिस है और एलजी साहब भी बीजेपी के लोग हैं, तो वो काम ही नहीं करने देना चाहते। हम इन फालतू बातों में नहीं उलझना चाहते हैं, मतलब की बात करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद यमुना 200% ज्यादा प्रदूषित और जहरीली हो गई है और वही जहरीला पानी दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल की सरकार पीने के लिए उपलब्ध करा रही है। दिल्ली के लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, उनकी किडनी और लीवर खराब हो रहे हैं, पेट खराब हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 2,500 करोड़ रुपया दिया है, उसका हिसाब अरविंद केजरीवाल की सरकार केंद्र सरकार को दे नहीं रही है। तो आज हम सभी विधायकों ने नियम 54 के तहत चर्चा के लिए हमने नोटिस दिया था, हमें चर्चा की अनुमति नहीं दी। सरकार भाग खड़ी हुई और जब हमने ऑनरेबल स्पीकर से बार बार ये मांग की कि
यमुना 200% ज्यादा जहरीली और प्रदूषित हो गई, इस पर चर्चा की अनुमति दी जाए, तो मार्शल बुलाकर हमारे विधायकों को विधानसभा से बाहर कर दिया। इसलिए हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऑफिस के बाहर इसके विरोध में धरना लगा रहे हैं। धरना प्रदर्शन इस वक्त बीजेपी का चल रहा है, ये तस्वीर जी। आप देख रहे हैं। और हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आज सदन में है नहीं, वो इस वक्त तेलंगाना में है और उनका ये साफ तौर पर ये कहना है कि जी। इस तरीके की जो चीजें जो मुद्दे वो उठाना चाहते हैं उन मुद्दों को उठाने नहीं दिया जाता जी। और यही वजह है कि इस तरीके से बाहर उन्हें अपना विरोध जताना पड़ रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।